दोस्तों आईएमसी कंपनी के अंदर काम कर रहे गोल्ड स्टार लेवल्स या जो लोग पहुंचना चाहते हैं या पहुंच चुके हैं, गोल्ड स्टार लेवल पे पहुंचने के बाद यहाँ पे जो प्रॉफिट लेवल होता है उनका 36% होता है। और जो प्रॉफिट लेवल है इसके साथ कंपनी उनको डिफरेंस इनकम जो है देती रहती है। लीडरशिप बोनस, ट्रेवलिंग फंड, बाइक फंड, ये सारे फंड उनको मिलता है गोल्ड स्टार एसोसिएट को। इसके बावजूद बहुत सारे ऐसे गोल्ड स्टार एसोसिएट हैं जो कंपनी को छोड़ देते हैं, दूसरी कंपनी में चले जाते हैं या क्विट कर देते हैं कि हमें करना ही नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं और कमेंट्स भी करते हैं वीडियो पे कि ये कारण है, ये कारण है, कुछ कारण भी बताते हैं कुछ लोग एक्साइटमेंट में आके। और उसमें से बहुत सारे लोगों का दोस्तों यही कहना है कि बिजनेस प्लान चेंज होने की वजह से उनको काफी दिक्कत होने लगी और जिससे उनका जो पे आउट है वो काफी डाउन हो जाता था, ना के बराबर मिलता था। तो आखिर क्या है गोल्ड स्टार लेवल पे आईएमसी बिजनेस प्लान के अंदर प्लान जो है गोल्ड स्टार पे क्या क्या मिलता है और क्या मतलब इसमें नेगेटिव पॉइंट है कि जिससे लोगों को दिक्कत होती है और लोग क्विट कर देते हैं, तो इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे। तो आइए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आईएमसी कंपनी के अंदर गोल्ड स्टार लेवल अचीव करने के लिए 2 क्वालिफाइड सुपरस्टार बनाना होता है और साइड से अगर आपको लीडरशिप बोनस, ट्रेवलिंग फंड, बाइक फंड लेना है तो साइड से आपको ये जो साइड मेंटेन जो बिजनेस वॉल्यूम होता है 20,000 बिजनेस वॉल्यूम ये निकालना होता है। और अगर आप साइड मेंटेन नहीं करते हैं तो लीडरशिप बोनस, ट्रेवलिंग फंड, बाइक फंड ये तो मिलता नहीं है। साथ में जो आपका प्रॉफिट लेवल है 36% पे आप हैं, 36% पे उसको भी कंपनी माइनस कर देती है और जो लेवल गोल्ड के नीचे का जो लेवल आपका मेंटेन होता है उस हिसाब से पे आउट आपको मिलता है। तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर मैं दिखा रहा हूं आपको, जहां पे ऊपर ये साहब गोल्ड स्टार लेवल पे हैं, यानी कि इनका जो प्रॉफिट लेवल है 36% है और इनके नीचे 4 ग्रुप है करंट में और 4 में से 2 ग्रुप जो है इनका क्वालिफाइड सुपरस्टार है और ये गोल्ड लेवल को मेंटेन भी कर चुके हैं पहले। और करंट में इस महीने इनका जो ये स्ट्रक्चर है बिजनेस का इनके टीम के द्वारा, तो यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं कि ए जो है सुपरस्टार है और सुपरस्टार के नीचे से टोटल जो इस महीने का बिजनेस वॉल्यूम है वो 1 लाख बीबी है। जीबीबी ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम जो है 1 लाख है। बी का भी सेम है, वो भी सुपरस्टार लेवल पे है और काफी बढ़िया काम हुआ और 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम जो है इस ग्रुप से आया है। सी जो ग्रुप है ये दोस्तों 25% पे है और इस ग्रुप से टोटल जो है 10,000 बिजनेस वॉल्यूम का व्यवसाय हुआ है। और डी पे आते हैं तो डी 20% पे है और यहां से बिजनेस कम हुआ है और करीब 3,000 बिजनेस वॉल्यूम है यहाँ पे टोटल। तो ये दोस्तों टीम का स्ट्रक्चर है और पर्सनल इन्होंने इस महीने 1,000 बिजनेस वॉल्यूम का खरीदारी किया है पर्सनल अपनी आईडी पे। तो यहां पे इस स्ट्रक्चर पे दोस्तों अगर हम देखें कि इनका जो गोल्ड लेवल पे है इनके टीम से ये बिजनेस है, तो इस पे इनका स्ट्रक्चर जो बिजनेस प्लान के अनुसार कितना पे आउट इनका बनेगा। तो यहां पे दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पे अगर हम देखें तो 2 क्वालिफाइड सुपरस्टार हैं इनके पास, लेकिन साइड में जो है बिजनेस वॉल्यूम पर्सनल और साइड की जो टीम है उसको मिला करके 20,000 बिजनेस वॉल्यूम नहीं हो पाया है। यानी टोटल 10,000 और 3,000 13 और पर्सनल 1,000 14,000 बिजनेस वॉल्यूम हुआ है साइड में। और इनके पास 2 क्वालिफाइड सुपरस्टार हैं, तो साइड मेंटेन ना होने की वजह से इनका जो लेवल है गोल्ड स्टार, ये गोल्ड स्टार को अपने मेंटेन नहीं कर पाए हैं। यानी कि गोल्ड स्टार का जो पे आउट है प्रॉफिट लेवल है 36%, ये डाउन होगा। अब डाउन होगा तो यहां पे दोस्तों इसके नीचे जो लेवल आता है सिल्वर स्टार, सिल्वर क्या ये मेंटेन किए हैं? इसको अगर हम लोग देखते हैं तो 2 क्वालिफाइड सुपरस्टार तो हैं इनके नीचे, लेकिन फिर वही कि साइड मेंटेन करने के लिए 20,000 बिजनेस वॉल्यूम की जरूरत पड़ती है एक सिल्वर स्टार को भी। तो यहां पे आप इनका सिल्वर लेवल भी मेंटेन नहीं हो पाया है, ना तो गोल्ड मेंटेन हुआ है और ना तो सिल्वर लेवल मेंटेन हुआ है। इसके नीचे सुपरस्टार है तो सुपरस्टार तो मेंटेन ही है क्योंकि 30,000 बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर है इनके ग्रुप से, और इनके ग्रुप से 2 लोगों ने भी मेंटेन किया हुआ है सुपरस्टार लेवल को। तो इस पे इस स्ट्रक्चर पे दोस्तों पे आउट जो बनेगा 30% के हिसाब से बनेगा। जो गोल्ड स्टार है
इनका जो पे आउट है 30% के हिसाब से बनेगा, और 30% के हिसाब से जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो यहां पे पूरे ग्रुप से इनका जो 6% है डिफरेंस इनकम वो माइनस हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि गोल्ड स्टार जो है 36%, तो 36% के हिसाब से इनका पे आउट बनेगा, ऐसा नहीं है। करंट में अगर इनका लेवल जो है मेंटेन नहीं हुआ है, गोल्ड स्टार ये मेंटेन नहीं कर पाए हैं, करंट में जो इनका मेंटेन लेवल है उसी के हिसाब से डिफरेंस इनकम भी इनको मिलेगा, जो कि पहले ऐसा नहीं था पहले के प्लान में। तो यहां पे इसकी वजह से है इनका जो पे आउट आप निकालेंगे, चूंकि सुपरस्टार वाला जो ग्रुप है, दोनों ग्रुप इनका जीरो हो गया, क्योंकि 30% पे ये भी हैं और नीचे भी दोनों 30% पे हैं, तो डिफरेंस जो है इनका जीरो हो गया, 1 रुपया नहीं मिलेगा। बचता है 2 ग्रुप सी और डी। तो सी 25% पे है तो उनसे इनको 5% मिलेगा, और डी 20% पे है तो उनसे इनको 10% मिलेगा। तो डिफरेंस उनसे मिला पर्सनल 1000 बिजनेस वॉल्यूम इन्होंने किया है, तो 1000 का 30% 300 रुपया, यानी टोटल जोड़ के आप यहाँ पे देखेंगे 1100 रुपए का पे आउट यहाँ पे बन रहा है गोल्ड स्टार का। तो यहाँ पे दिक्कत क्या है? दिक्कत यही है कि लेवल मेंटेन ना होने के बिजनेस तो गया है टीम में, अच्छा खासा बिजनेस गया है, लेकिन सिर्फ एक माइनस पॉइंट, लेवल मेंटेन अगर नहीं होता है तो यहाँ पे लीडरशिप बोनस कंपनियां नहीं देती हैं, ट्रेवलिंग फंड नहीं देती हैं, बाइक फंड नहीं देती हैं। लेवल अगर मेंटेन नहीं होता है तो कोई कंपनी नहीं देती है दोस्तों। लेकिन डिफरेंस इनकम को कोई कंपनी काटती भी नहीं है। आईएमसी पहली कंपनी मुझे लगता है जो डिफरेंस इनकम को भी डाउन कर देती है, माइनस मार्किंग करके पे आउट जो है यहाँ पे कट हो जाता है। और अगर यहाँ पे एक स्ट्रक्चर और हम लोग देखते हैं कि अगर डिफरेंस इनकम कंपनी ये जो काट रही है 6% पूरे ग्रुप से, अगर वो ना काटे तो टोटल ग्रुप का जो बिजनेस वॉल्यूम है दोस्तों, जीबीबी, 1 लाख सुपरस्टार, 1 लाख सुपरस्टार, 2 सुपरस्टार से 1-1 लाख है, यानी कि 6% अगर डिफरेंस मिले तो 12,000 रुपया यहीं पे हो गया जो कट जाता है। इसके अलावा अदर जो टीमें हैं उनसे भी डिफरेंस, पर्सनल से भी डिफरेंस 6% कम हो जाता है, जिसकी वजह से पे आउट में कई गुने का अंतर आ जाता है। और एक गोल्ड स्टार पे पहुंचने के बाद अगर एक व्यक्ति का, एक लीडर का पे आउट 1100, 1000 इतना अगर आता है तो वो प्लान देने में भी उसको एक हेजिटेशन होगी, वो दूसरों को क्या बताएगा कि आप काम करिए, गोल्ड स्टार लेवल पे आइए, मैं बहुत, यानी कि लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं अपना पे आउट देख करके ही। और यहाँ पे अगर इस तरीके का सिलसिला 2-4 महीने हो गया तो फिर उनको मजबूरन जो है बिजनेस को क्विट करना पड़ जाता है, और इसीलिए शायद लोग क्विट भी करते हैं और लोग कमेंट करते हैं। फिलहाल आज की इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।